गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पेरीमीटर पर बेस्ड एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 12 भी कंप्लीट की थी। आज का टॉपिक है हमारा एरिया। कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। सबसे पहले एरिया होता क्या है? द एरिया इज़ द मेजर ऑफ द रीजन इनसाइड अ प्लेन फिगर। जो पेरीमीटर था, सपोज ये स्क्वायर बना हुआ है, पेरीमीटर क्या था? पेरीमीटर इसकी साइड्स को की जो लेंथ है उसको ऐड करके जो आता वो पेरीमीटर। बट एरिया का मतलब ये पूरा पोर्शन जो इन 4 लाइंस के अंदर है। ठीक है, ये 4 लाइन की एक फिगर है ना, 4 लाइन सेगमेंट को जोड़ के एक फिगर बनी है। तो जितना पोर्शन इसके अंदर है वो इसका एरिया है। जो इसकी बाउंड्री लाइन है केवल उसको अगर ऐड करेंगे तो वो पेरीमीटर है, लेकिन इसके अंदर का जितना भी पोर्शन है वो एरिया है। ठीक है, तो जैसे पेरीमीटर के फॉर्मूले थे उसी तरह एरिया निकालने का भी फॉर्मूला है। उससे पहले हम ये सिंपल वाला ये एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें काउंट करके एरिया निकालना है। जो भी ये बॉक्सेस दिए हुए हैं इनको केवल हमें काउंट करना है। यूज़ 1 बॉक्स एज अ यूनिट इन ईच फिगर गिवन बिलो एंड फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो जो हमने इस तरह का पहले एक्सरसाइज की थी उसमें हम लोगों ने केवल साइड्स काउंट की थी, है ना। जो ये बॉक्स थे इसकी हमने ये साइड्स काउंट की थी, हर बॉक्स की एक साइड काउंट की थी। लेकिन अब हमें पूरे बॉक्स को काउंट करना है और एक बॉक्स एक यूनिट है, तो जितने भी बॉक्स होंगे उतने यूनिट्स इसका एरिया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका एरिया हुआ 12 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यूनिट्स। इसी तरह इसको करेंगे 3 and 3 6 2 8 10 और ये 13 यूनिट्स। सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये ग्राफ के अंदर बना हुआ है, करना उसी तरह से है इसको भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों लिखा सेंटीमीटर? क्योंकि यहाँ दिया है ईच स्मॉल स्क्वायर इज़ अ सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों 1 सेंटीमीटर की है, इसलिए इसका जो एरिया होगा वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं हम साथ साथ वो भी मैं आपको बताऊंगी। जब यहाँ पर देखो ये है एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, पेरीमीटर में क्या था 2 × L + B, लेकिन एरिया का फॉर्मूला है लेंथ × ब्रेड्थ यानी L × B। जो पेरीमीटर के 2 साइड्स हमें दी हैं उनकी लेंथ को हम मल्टीप्लाई करते हैं। पेरीमीटर में हम ऐड करते थे, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। और क्योंकि 2 साइड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर यहाँ है 1 सेंटीमीटर यहाँ है, इसलिए इसको स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ स्क्वायर रेक्टेंगल इज L × B और एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड × साइड, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, कोई L या B नहीं होता। तो इसमें यहाँ L × B है, स्क्वायर में साइड × साइड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी जब दोनों की साइड के साथ सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर जो है स्क्वायर हो जाएगा यानी 2। एक इस तरह से लिख सकते हैं, एक सपोज इसी को मैं लिख के दिखाती हूँ 48 सेंटीमीटर और इसके ऊपर छोटा सा 2 अगर हम लिख दें तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है, अगर एरिया निकालना है तो ये यूनिट इसकी लिखनी कंपलसरी है। अगर खाली 48 लिख दिया या 48 सेंटीमीटर लिखा तो इसकी यूनिट रॉन्ग होगी। ठीक है, पेरीमीटर में हम खाली सेंटीमीटर लिखेंगे, बट अगर एरिया निकालते हैं तो हम स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर के ऊपर छोटा सा 2 लिख के उसको शो करते हैं। ओके, नाउ इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है। कॉपी में पहले आप एरिया की डेफिनेशन, फिर एरिया
ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज़ फाइंड द मिसिंग डायमेंशन फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसमें कोई एक मिसिंग है, उसको हमें निकालना है। रेक्टेंगल के बारे में है, ये लेंथ दी है, एरिया दिया है, ब्रेड्थ निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 12, लेंथ इज़ 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आता है, तो एक नंबर अगर हमें मालूम है, दूसरा नंबर हमें मालूम करना है, तो हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आया है उसको डिवाइड कर देते हैं जो एक नंबर हमारे पास है। ठीक है, तो इसमें भी ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 और आंसर आया 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से फिर से रेक्टेंगल है, लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, 9 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब है स्क्वायर। स्क्वायर में एक साइड दी है 5 सेंटीमीटर और एरिया इसका फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 5 जा 25 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाला भी स्क्वायर है, ये भी वैसे ही होगा। देन फाइंड द एरिया, क्वेश्चन 3, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ फॉलोइंग डायमेंशंस। ये डायमेंशंस दिए हैं हमें रेक्टेंगल की और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, तो जो लेंथ और ब्रेड्थ की हमें डायमेंशंस दिए हैं उनकी वैल्यू यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा। देन क्वेश्चन 4, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर हुज वन साइड मेजर्स। यहाँ पर हमें एक साइड दी है स्क्वायर की, उससे हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, तो जो साइड दी है उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है। 8 सेंटीमीटर दिया है, तो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट भी इसी तरह से हो जाएंगे। दोनों पार्ट, दोनों में एक एक साइड दी है, तो उस साइड को उसी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेल्फ प्रैक्टिस 12D हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो ये मेंटल मैथ्स के 4 फिलअप्स हैं, इनको भी कॉपी में कर लेंगे। द डैश इज़ द मेजर ऑफ द फ्लैट सरफेस एनक्लोजिंग अ फिगर, आंसर इज एरिया। देन द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज़, अगर एक स्क्वायर है उसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स मेजरिंग 8 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना होगा, 8 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 8 सेंटीमीटर से। ठीक, तो ये आंसर आएगा। एंड लास्ट वन इज द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर। एक स्क्वायर है, उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो उसका एरिया और पेरीमीटर क्या होगा। तो यहाँ देखो पेरीमीटर कितना होगा, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड, तो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर देखो दोनों में सेम है, लेकिन जब एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर है तो 16 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हुई और इसके आगे जो चैप्टर टेस्ट है उसको क्रॉस कर देंगे, उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपको इतना ही काम करना है। एरिया की डेफिनेशन लिखेंगे, रेक्टेंगल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे और सेल्फ प्रैक्टिस 12D का क्वेश्चन 1, 3 एंड 4 कॉपी में करेंगे और मेंटल मैथ्स कॉपी में करेंगे। ठीक है।